दोस्तों, आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत हुई है, या यूं कहे कि इंडिया ने अपना पहला जीत दर्ज कर लिया है। जो इंडिया ने कहा वो पूरा कर दिखाया और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरा दिन कह सकते हैं, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए काला दिन आज का साबित हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी बातें की, वो सब यहीं की धरी रह गई है, क्योंकि जमीन पर जमीनी हकीकत जनता के द्वारा जनता के लिए गए फैसले से साबित हो गया है कि कौन किसके तरफ है। आज का जो चुनावी रिजल्ट है दोस्तों, वो रिजल्ट देखकर भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक लेने वाली स्थिति हो गई है। जमीन कैसे किसी के पैरों के नीचे से छीन लिया जाता है, वही हालत आज भारतीय जनता पार्टी की होती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, 6 राज्यों में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे और उनके नतीजे कुल मिलाकर अब सामने आ गए हैं, साफ हो चुके हैं, जिसमें हकीकत क्या बयां कर रही है, किस पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की है, किसने कहां पर जीत हासिल की है, वो एक एक करके मैं आपको तह दर तह परत दर परत बताने वाली हूं कि आज मैंने ऐसा क्यों कहा कि इंडिया ने अपना एक विकेट जो है बीजेपी का गिरा दिया है और एक विकेट जीत लिया है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी और कहां की सबसे बड़ी पार्टी घोषित तो अपने मुंह से कर चुकी है और मीडिया ने भी कर ही दिया है। लेकिन मीडिया का नज़र, मीडिया की खबर, ये सब गायब है, क्योंकि आज बताया जा रहा है कि कौन से मेहमान को कौन सी चांदी की प्लेट में खिलाया जाएगा। चांदी सोने की प्लेट तैयार की जा रही है G20 समिट को लेकर कि उन गेस्ट जो आ रहे हैं बाहर से, उनको उन्हीं सब प्लेटों में खिलाया जाएगा। ये अहम खबर है। लेकिन 6 राज्यों में हुए 7 सीटों पर जो रिजल्ट आए हैं वो भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 2024 की तकदीर जो कहा जा रहा था ना कि यहीं से बदलने वाली है पार्टियों की, तो वो तकदीर जो है किसकी बदल गई है और किसकी नहीं बदलेगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड में किस पार्टी ने चुनाव जीता है और किसको करारी शिकस्त मिली है, किस पार्टी ने हार का मुंह देखा है। तो दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया अलायंस की पार्टी यहां से जीतती हुई नजर आ रही है और उनके जीतने का भी रिजल्ट जो है वो सामने आ गया है। जेएमएम पार्टी से प्रत्याशी बेबी देवी की जीत यहां पर बम्पर तरीके से हुई है। इस जीत की खुशी में बेबी देवी ने झारखंड के तमाम अपने जो क्षेत्र है उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है और साथ ही कहा है कि जो अधूरे काम रह गए हैं वो सारे काम उनकी तरफ से पूरा किया जाएगा। अब चलिए केरल की सीट पर आ जाते हैं दोस्तों। तो केरल की सीट पथुपल्ली से, जी हाँ, पथुपल्ली से कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है। यहां से 36,000 से ज्यादा वोट मार्जिन से कांग्रेस की जीत दर्ज हुई है। तो सोचिए, बीजेपी का 2 राज्य झारखंड और केरल से तो पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुबह से ही आगे चल रहे हैं। हालांकि बीच में जो है दारा सिंह चौहान जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो आगे आए थे, लेकिन अब काफी लंबा मार्जिन हो चुका है। 23 राउंड की वोटिंग है, फिलहाल 20 राउंड तक क्लियर हो चुका है और इसमें जो क्लियरिटी है वो ये है कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि सुधाकर सिंह। अब बात करते हैं त्रिपुरा की दोस्तों। तो त्रिपुरा के बक्सनगर, जी हाँ, बक्सानगर से तफजुल हुसैन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट रहे हैं वो यहाँ से चुनाव जीते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा था। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जा रहा था, जहाँ से तफजुल हुसैन जो है ये सीट जीतते हुए नजर आए हैं। वहीं त्रिपुरा में 2 सीटों पर चुनाव था दोस्तों। तो यहाँ पर बीजेपी के हाथ में जो है 2 सीट नजर आई है और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से बीजेपी को 1 सीट हासिल हुई है। यहाँ पर जो उत्तराखंड की बात कह दूं दोस्तों, तो यहाँ पर वोटों की मार्जिन जो थी वो बहुत आसपास की थी। जैसे कि सुधाकर और दारा सिंह चौहान में जो एक लंबा फासला है वैसा नहीं था। यहाँ पर उत्तराखंड में जो बीजेपी की कैंडिडेट्स जीत दर्ज हासिल किया है उसमें बस कुछ ही फासला था। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। और पश्चिम बंगाल की तो आप बात जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सुपड़ा
हमेशा साफ होता हुआ नजर आया, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर उपचुनाव में टीएमसी का डंका बोलता हुआ नजर आया है। 7 सीटों की बात कर दी हमने आपको, 6 राज्यों में कैसे कैसे नतीजे आए हैं। तो 6 में से अगर बात की जाए तो 1 झारखंड, 2 केरला, 3 उत्तर प्रदेश और 4 पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, केरला, झारखंड में इंडिया अलायंस की बम्पर जीत होती हुई नजर आ रही है। और बात करें त्रिपुरा से, तो त्रिपुरा में 2 सीट बीजेपी के खाते में आई है और उत्तराखंड में। तो अब आप सोचिए दोस्तों कि कौन किस पर भारी पड़ा है, किसकी रात काली हुई है, कौन अब ये पूरी रात सोच सोच कर बिताएगा कि 2024 में और ज्यादा मेहनत करनी होगी, नहीं तो भैया पानी सर से ऊपर आ रहा है। और किसकी नैया डूबेगी ये भी आपको समझ में धीरे धीरे आने लगा होगा कि किसकी कश्ती जो है वो डूबने के कगार पर है और कौन पार लगने के कगार पर है। तो दोस्तों आपको इन 7 सीटों के बारे में हमने पूरी जानकारी दी है कि कौन कहां से जीत चुका है और कहां कहां पर थोड़ा सा मार्जिन है। बात करूं तो वहां पर भी ऑलमोस्ट जीत पक्की ही समझ लीजिए। तो आज का जो कुल मिलाकर रिजल्ट रहा है वो बीजेपी के लिए बहुत 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 ज़्यादा बुरा रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।